In this video, we will discuss about the stability of a feedback amplifier, gain margin and phase margin. हम जानते हैं कि gain of an amplifier with feedback is given by AF of S equals A of S divided by 1 plus beta of S into A of S. यहाँ पर ए एफ ऑफ एस गेन विथ फीडबैक है, ए ऑफ एस गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक है, बीटा ऑफ एस फीडबैक फैक्टर और गेन ऑफ द फीडबैक नेटवर्क। फॉर फिजिकल फ्रीक्वेंसीज आप जानते हैं कि यस इक्वल सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सिग्नल का एक्सपोनेंशियल डीके और एक्सपोनेंशियल राइज, और ओमेगा रिप्रेजेंट करता है ऑसिलेशंस। तो अगर सिग्मा जीरो है मीन्स फॉर फिजिकल फ्रीक्वेंसी, ओनली फॉर रेडियन फ्रीक्वेंसी सिग्मा हम जीरो कर देंगे तो एस इक्वल जे ओमेगा होगा। सो फॉर फिजिकल फ्रीक्वेंसीज वी विल पुट एस इक्वल्स जे ओमेगा इन दिस इक्वेशन। So AF of j omega equals A of j omega upon 1 plus beta of j omega into A of j omega। इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। इसमें ये जो प्रोडक्ट है बीटा ऑफ जे ओमेगा इंटू ए ऑफ जे ओमेगा मीन्स ये बीटा इंटू ए, इसको हम कहते हैं लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यल ऑफ जे ओमेगा से। सो वी कैन राइट एल ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स बी ऑफ जे ओमेगा इंटू ए ऑफ जे ओमेगा। इसको हम मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा ऑफ जे ओमेगा इंटू ए ऑफ जे ओमेगा इंटू ई द पावर जे फाई ऑफ ओमेगा। यहाँ पर फाई ऑफ ओमेगा यह है फेज एंगल ऑफ द लूप गेन। अब आप जानते हैं कि लूप गेन एल ऑफ जे ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ जे ओमेगा मीन्स लूप गेन वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ ये लूप गेन चेंज होगा और वैल्यू ऑफ लूप गेन डिटरमिन्स द स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर। लूप गेन एल ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू डिटरमिन करता है, बताता है कि सिस्टम स्टेबल है और इनस्टेबल है। लेट ओमेगा 180 डिग्री is the frequency at which phase angle phi of omega is 180 degree। ओमेगा 180 डिग्री एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर फेज एंगल ऑफ द लूप गेन 180 डिग्री हो। इफ एट ओमेगा 180 डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इज लेस देन यूनिटी, then loop gain will be a real number with negative sign। इसमें अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन मीन्स मॉड ऑफ बीटा ऑफ जे ओमेगा इंटू ए ऑफ जे ओमेगा ये 1 से कम हो और फ्रीक्वेंसी ओमेगा 180 डिग्री मीन्स ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे फेज एंगल 180 डिग्री हो। तो यहाँ जब हम कास 180 डिग्री प्लस जे साइन 180 डिग्री रखेंगे तो साइन 180 डिग्री जीरो होगा और कास 180 डिग्री -1 होगा, और ये जो मैग्नीट्यूड है लूप गेन का ये 1 से कम है। तो ऐसे केस में एल ऑफ जे ओमेगा एक रियल नंबर होगा जो कि 1 से कम होगा और निगेटिव होगा, क्योंकि ये टर्म
-1 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में जब हम बीटा ऑफ जे ओमेगा ए ऑफ जे ओमेगा की जगह पे निगेटिव रियल नंबर लिखेंगे जिसकी वैल्यू 1 से कम है, तो गेन विथ फीडबैक विल बी ग्रेटर देन गेन विदाउट फीडबैक। ए एफ जे ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ए ऑफ जे ओमेगा। So if at omega 180 degree magnitude of loop gain is less than unity, then loop gain will be a real number with negative sign। ये रियल नंबर होगा और नेगेटिव साइन होगा। अब चूंकि इसकी वैल्यू 1 से कम है तो ये 1 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, और जब हम ए ऑफ जे ओमेगा 1 से कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ए एफ ऑफ जे ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ए ऑफ जे ओमेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 hence from equation 1 the gain with feedback will be greater than gain without feedback। In this case output of amplifier will be stable। So इस केस में जब लूप गेन का मैग्नीट्यूड 1 से कम हो और ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जब फेज एंगल 180 डिग्री हो तो गेन विथ फीडबैक गेन विदाउट फीडबैक से ज़्यादा होता है और एम्पलीफायर स्टेबल होता है। इफ एट ओमेगा 180 डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इज इक्वल टू 1। तो अगर ओमेगा 180 डिग्री पे फेज एंगल 180 डिग्री है तो ये टर्म तो -1 हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन बीटा ऑफ जे ओमेगा ए ऑफ जे ओमेगा इसको हम 1 रख दें तो ये एल ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ पे बीटा ऑफ जे ओमेगा ए ऑफ जे ओमेगा ये एल जे ओमेगा है, लूप गेन है। यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस केस में गेन विथ फीडबैक इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ए ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस केस में जब लूप गेन इज इक्वल टू 1 means L of j omega -1, hence gain of feedback will be infinite and output will oscillate। इस केस में आउटपुट ऑसिलेट करेगा और एम्पलीफायर स्टेबल नहीं होगा, और ये फीडबैक एम्पलीफायर एज एन ऑसिलेटर वर्क करेगा। अब हम लोग गेन एंड फेज मार्जिन पर आते हैं। ये मैंने एक प्लॉट बनाया है। मॉड ऑफ लूप गेन मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इन डीबी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। लूप गेन का मैग्नीट्यूड हमने डीबी में लिया है और फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लॉग स्केल पे लिया है। एक्चुअली गेन मार्जिन ये बताता है रेंज ऑफ loop gain for which feedback amplifier is stable। The difference between the value of mod A beta at omega 180 degree and unity is known as gain margin। means difference between the value of mod A beta means loop gain की वैल्यू एट ओमेगा 180 डिग्री। इसे ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा 180 डिग्री, ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस पर कि फेज ऑफ लूप गेन इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस फ्रिक्वेंसी पे लूप गेन की वैल्यू ये है, ये डीबी में लूप गेन रिप्रेजेंट किया गया है। एंड यूनिटी
लूप गेन मॉड ऑफ ए बीटा जब 1 होगा और उसको हम डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मीन्स जब लूप गेन 1 है मीन्स 0 dB है, तो उस समय जो लूप गेन है ये यहाँ पे वैल्यू, और लूप गेन ओमेगा इक्वल्स 180 डिग्री मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है लूप गेन की, तो ये जो डिफरेंस है ये गेन मार्जिन है। ये डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ मॉड ए बीटा एट ओमेगा 180 डिग्री। ओमेगा 180 डिग्री मीन्स यहाँ पे जो लूप गेन है, एंड यूनिटी मॉड ए बीटा इक्वल्स 1 dB में कन्वर्ट करेंगे तो 0 dB आएगा यहाँ पे ये। तो ये जो वैल्यू है, ये जो रेंज है, ये गेन मार्जिन है। किसी भी फीडबैक एम्पलीफायर के लिए गेन मार्जिन हम सफिशिएंट रखते हैं, क्योंकि गेन मार्जिन रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ गेन फॉर विच एम्पलीफायर इज स्टेबल। सो फीडबैक एम्पलीफायर्स आर designed to have sufficient gain margin to allow for the change in loop gain due to change in temperature, time and so on। जब भी हम एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं तो गेन मार्जिन सफिशिएंट रखते हैं, इसलिए कि अगर ड्यू टू एनी रीजन लूप गेन चेंज हो रहा है तो भी एम्पलीफायर स्टेबल रहे, अनस्टेबल ना हो। ये दूसरा प्लॉट मैंने फेज मार्जिन के लिए बनाया है। ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेज ऑफ द लूप गेन, फेज एंगल ऑफ द लूप गेन, और ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये लॉग स्केल पे है। तो फेज मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ द लूप गेन एट फ्रीक्वेंसी for which mod of A into beta is 1 and 180 degree. Phase margin is the difference between the phase angle of the loop gain for which mod of A beta means loop gain is 1. तो 1 means 0 dB। यहाँ पे लूप गेन मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल्स 1 होगा, जब डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 dB होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी पे फेज एंगल कितना है? फेज एंगल जैसे इस केस में -135 है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर लूप गेन की वैल्यू 1 हो, 0 dB हो, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो फेज एंगल है ये और 180 डिग्री का डिफरेंस ही फेज मार्जिन है। अगर किसी एम्पलीफायर में लूप गेन 0 dB पर लूप गेन का फेज 180 डिग्री से कम होता है, मैग्नीट्यूड में, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, 180 डिग्री से कम होता है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे ये 0.0 dB है, मीन्स मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल्स 1। यहाँ पे लूप गेन 0 dB पर फेज ऑफ द लूप गेन ये -135 है। हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है। अगर ये 180 से कम है तो सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर लूप गेन 0 dB पर फेज ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो एम्पलीफायर अनस्टेबल होगा। तो ये गेन एंड फेज मार्जिन्स हैं जो एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को बताते हैं, रेंज ऑफ गेन एंड रेंज ऑफ फेज फॉर विच द एम्पलीफायर इज स्टेबल।